Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टर्म फीटिसाइड है इसका क्या मतलब होता है. फीटिसाइड का मतलब होता है फीटस की किलिंग कर देना इनसाइड द मदर्स वॉर्म, फीटस को एबॉर्ट कर देना, फीटस को मार देना इनसाइड द मदर्स वॉर्म, इनसाइड द मदर्स यूट्रस, उसी को हम फीटिसाइड कहते हैं. अब ये फीटस क्या होता है जिसकी हम किलिंग करते हैं, इस फीटस का मतलब क्या है. फीटस जो है ये ग्रोइंग बेबी होता है, ये ग्रोइंग चाइल्ड होता है इनसाइड द मदर्स वॉर्म, इनसाइड द मदर्स यूट्रस. यानी कि जब एक मदर कंसीव करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन टिल दैट बेबी इज़ बॉर्न, उसको हम क्या कहते हैं, उस पीरियड ऑफ ग्रोइंग बेबी को हम फीटस कहते हैं. तो उस फीटस की किलिंग को, उस फीटस के एबॉर्शन को हम फीटिसाइड कहते हैं. फीमेल फीटिसाइड का क्या मतलब है. जब एक फीमेल फीटस ग्रो करता है इनसाइड द मदर्स वॉर्म, जब एक फीमेल फीटस डेवलप हो रही होती है मदर के यूट्रस में, उसकी किलिंग कर देना मदर के वॉर्म में, उसको एबॉर्ट कर देना मदर के वॉर्म में, उसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं. ये वो पेरेंट्स करते हैं जिनको गर्ल चाइल्ड की नीड नहीं होती है. वो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बेबी का जेंडर या फिर सेक्स जो है पहले ही डिस्कवर कर लेते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल बेबी ग्रो कर रहा है इनसाइड द मदर्स वॉर्म, तो उसके पैदा होने से पहले ही वो उसकी किलिंग कर देते हैं. इसे ही हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं. लेट्स रिपीट दिस अगेन. फीटिसाइड टर्म का ये मतलब है कि फीटस की किलिंग कर देना इनसाइड द मदर्स वॉर्म, इनसाइड द मदर्स यूट्रस. अब ये फीटस क्या होता है. फीटस एक डेवलपिंग बेबी, ग्रोइंग बेबी होता है मदर के वॉर्म में. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन टिल दैट बेबी इज़ बॉर्न, उसको हम फीटस कहते हैं. और उसी फीटस की किलिंग को, यानी कि बॉर्न होने से पहले, बर्थ लेने से पहले उस फीटस की किलिंग कर देना मदर के वॉर्म में, उसे हम फीटिसाइड कहते हैं. फीमेल फीटिसाइड का मतलब है जब फीमेल फीटस की किलिंग हो जाती है मदर के वॉर्म में, उसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं. ये वो पेरेंट्स करते हैं जिनको गर्ल चाइल्ड की नीड नहीं होती है, तो वो बहुत सारी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं पहले ही, और बेबी को अगर उनको पता चलता है कि ये फीमेल है तो उसे वो किल कर देते हैं इनसाइड द मदर्स वॉर्म बिफोर शी इज़ बॉर्न. उसकी वो वहीं पे किलिंग कर देते हैं. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है. जैसे एक हमारे पास टेक्निक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें बेबी का सेक्स जो है पहले ही डिटरमाइन कर लिया जाता है. अनदर टेक्निक इज़ एमनियोसेंटेसिस, जिसमें वो एक लीगल टेक्निक है लेकिन उसको लोग जो है वो इलीगली यूज़ करते हैं. एमनियोसेंटेसिस जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड, जो बेबी को मदर के वॉर्म में कवर करता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को उसका सैंपल निकाल के उसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें बेबी के बॉडी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन सेल्स को एग्जामिन करके किया जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है मदर की लाइफ को अगर ये बेबी ग्रो कर रहा है इनसाइड. तो उस टेक्निक का वो यूज़ होता था. बट इलीगली उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए. तो ये था हमारा फीमेल फीटिसाइड. फीमेल फीटिसाइड जो है ये एक सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है किसका, फीमेल फीटसेस का. यानी कि नाम ही है फीमेल फीटिसाइड, दैट मीन्स फीमेल फीटस, फीमेल बेबी की किलिंग हो रही है. सिलेक्टिवली देखा जा रहा है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो तभी उसकी किलिंग की जाती है, मेल चाइल्ड का फीटिसाइड कोई भी नहीं करता है. तो ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इशू है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है इंडिया में. बहुत सारी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि सेक्स जो है, अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइज हो गया है किसमें, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस ऑफ गर्ल चाइल्ड्स या फिर फीमेल चाइल्ड्स की बहुत ज़्यादा एबॉर्शन इंक्रीज हो गया है.
और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, फीमेल फीटिसाइड क्यों करते हैं? बिकॉज ये एक बहुत टाइम से कल्चरल थॉट चलता आ रहा है कि जो फीमेल होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है, डॉटर्स जो होती हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स होती हैं। क्यों? पहले उनको पढ़ाओ लिखाओ या फिर मतलब उन पे इन्वेस्ट करो, उसके बाद उनकी शादी करनी है तो उनको वो डाउरी वगैरह वो सब मतलब फाइनेंशियल बर्डन्स उनको कंसिडर किया जाता है पेरेंट्स के ऊपर। सो दैट इज़ वाई उनको पहले ही किल कर दिया जाता है ताकि आगे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन उस डॉटर के लिए उनको ना करना पड़े, ना उठाना पड़े। तो ये था हमारा फीमेल फ्यूटिसाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉजेज ऑफ फीमेल फेटिसाइड, यानी कि फीमेल बेबी को किल करने की क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, क्या वजहें हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो फीमेल फेटिसाइड करने पे आ जाते हैं। पहला हमारे पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब है कि जो भी हमारी इकोनॉमिकली पुअर फैमिलीज़ होती हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज़ होती हैं, उन पे ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं। जब एक फ़ीमेल चाइल्ड वहाँ पे बॉर्न हो जाती है तो उसकी फिर एक्सपेंसेस को उठाना, उसको फिर मतलब बड़ा करना, उस पे उसकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना और एंड पे जाके डाउरी में उसकी इन्वेस्ट कर देना। तो एक जो इकोनॉमिकली जो पुअर फैमिली होती है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो एक फीमेल चाइल्ड को रेज कर सकें, उसकी अपब्रिंगिंग कर सकें और फिर उसकी डाउरी को भी उठा सकें। इसलिए वो क्या कर देते हैं, वो पहले ही इन्फेंटिसाइड कर देते हैं या फिर फीमेल फीटिसाइड वो पहले ही कर देते हैं ताकि वो इकोनॉमिक बर्डन से बच सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडिया। एज वी ऑल नो, जो इंडिया हमारी कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। मेन एंड वुमेन को सेम कंसिडर नहीं किया जाता है। मेन को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, जिसकी वजह से बहुत कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। अकॉर्डिंग टू UNDP's G2 यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो होता है, उसके स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसके सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है दैट हैज़ बीन रेटेड 132 आउट ऑफ 148 नेशंस इन जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर जहाँ पे वुमेन्स को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, वुमेन्स को जो है लेस एम्पावर कंसीडर किया जाता है और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से और इंसिडेंट्स जो फीमेल्स के साथ होते हैं उसकी वजह से फीमेल फेटिसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस फॉर बॉयज। इसका मतलब क्या है, ये एक हमारी सोसाइटी होती है, जो इंडियन सोसाइटी है या फिर जो एक कल्चरल थिंकिंग है, उसमें हमेशा से बॉयज़ को ज़्यादा पावरफुल माना गया है और वुमेन्स को वुमेन्स को इतना पावरफुल नहीं माना जाता है। बॉयज़ को सुपीरियर माना जाता है और वुमेन्स को जो है इन्फीरियर माना जाता है। ये हमारी कल्चरल थिंकिंग है। तो मतलब जो वुमेन्स हैं, मैंने ऑलरेडी कहा कि वुमेन्स को जो है एक फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर किया जाता है, जैसे उनकी पहले उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, उनकी सेफ्टी जो है ये एक एडिशनल ड्यूटी होती है फैमिलीज़ की, यानी कि जो फिजिकल सेफ्टी उनके लिए होती है वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका भी एक अलग ही उसके लिए भी एक अलग ही ड्यूटी देनी होती है। उसके बाद उनकी डाउरी में इन्वेस्ट करना, तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है एक वुमेन को रेज करने में। तो इसलिए जो है ये आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस जो है वो बॉयज़ को ही दिया जाता है कि एक बॉय ही बॉर्न होना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देगा, कमा कर देगा, और जो गर्ल चाइल्ड होती है वो यहीं से उस पर यहीं से इन्वेस्ट करना होता है और एंड पे उसका कोई रिटर्न बैक भी नहीं होता है। मतलब वो चली जाती है शादी करके और वहाँ पे कोई रिटर्न बैक नहीं होता है उसका। तो इसलिए जो है प्रेफरेंस जो है ज़्यादा बॉयज़ को ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा था सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट्स एंड रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़। जो वुमेन है उसे हमेशा से एक वीकर सेक्स जो है वो कंसिडर किया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो इंसिडेंट्स होते थे फैमिलीज़ में, उसकी वजह से एक फ़िज़िकल सेफ्टी जो है एक फ़ीमेल चाइल्ड को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी, एक अलग ही ड्यूटी बन जाती थी। वुमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया में राजपूत एंड मराठास थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फीमेल फीटिसाइड या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर
गर्ल चाइल्ड बॉर्न ही नहीं होगी तो उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नहीं होगी, तो उसकी डिग्निटी को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए वो फीमेल चाइल्ड्स को बॉर्न ही नहीं होने देते थे। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये इन्होंने इंक्रीज कर दिया, किसको? वुमेन इन्फेंटिसाइड या फिर फीटिसाइड प्रैक्टिस को इंक्रीज कर दिया गया अमंग पीपल ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये थे हमारे कॉजेज किसके? फीमेल फीटिसाइड जो है वो कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे फीमेल फीटिसाइड जो है प्रैक्टिस करने लगे लोग, जिसमें हमने कुछ रीजंस देखे, वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फीमेल फीटिसाइड इन इंडिया, यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं या फिर बाद में सहने पड़ते हैं फीमेल फीटिसाइड के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट आता है हमारे पास, फीमेल फीटिसाइड की वजह से क्या होता है? वुमेन ट्रैफिकिंग होती है, किसके लिए? फॉर प्रोस्टिट्यूशन वी कैन से, सेक्स के लिए वुमेन ट्रैफिकिंग होती है एंड मैरिज के लिए वुमेन ट्रैफिकिंग होना स्टार्ट हो गई। फीमेल फीटिसाइड की वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इंक्रीज होने लगा, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वल्गर स्टेटमेंट्स होती हैं वुमेन्स के लिए और उनके साथ ईव टीजिंग भी होती है। वुमेन यानी कि एज अ वुमेन, एज अ स्टेटस ऑफ वुमेन वो क्या कर रही हैं? एक वुमेन जो है वो अपनी सोशल स्टेटस या फिर सोशल स्टैंडिंग जो है उसको लूज कर रही हैं। वुमेन्स की जो है कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, और एक वुमेन को जो है एक फैमिली में भी उसका कोई भी डिसीजन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ज़मीन के बहुत सारे हिस्से होने लगे। क्यों? क्योंकि जब मेल मेंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मेल्स में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसकी वजह से मोर इंक्रीज इन लैंड फ्रेगमेंटेशन होने लगा। एक फैमिली में वुमेन जो है वो स्टेबिलिटी और वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। जब एक फीमेल में गर्ल चाइल्ड जो है वो बॉर्न होती है तो वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो दूसरी फीमेल्स और गर्ल्स के लिए भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं सोसाइटी में। फीमेल फीटिसाइड की वजह से क्या होने लगा? जो कल्चरल वैल्यूज़ और सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं वो इम्पेक्ट होने लगी, यानी कि अगर एक फैमिली में वुमेन है ही नहीं तो वो दूसरी फैमिली की वुमेन को के स्टेटस को पहचान नहीं सकते हैं, वो उसको भी हैरेस कर सकते हैं, उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देख सकते हैं। तो ये है फीमेल फीटिसाइड के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमने देखा ट्रैफिकिंग होती है, क्राइम इंक्रीज हो रहा है, सोशल स्टैंडिंग ख़त्म हो रही है एक वुमेन की, लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, और एक फैमिली जो है वो दूसरी लड़कियों को भी एक डिग्निटी वाली नज़र से नहीं देखते हैं। तो ये थे हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फीमेल फीटिसाइड। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर्स दैट हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा फीमेल फीटिसाइड क्या होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।